तेजस्वी यादव बोले ये ठीक है, स्मारक बन जाएगा, आपको कहाँ लगवाना चाहते हैं? तो बिहार सरकार है, जमीन क्यों बैठा है, काहे बैठा है? कि बेटा मेरा शहीद हो गया, पूरा नेता मंत्री से ऑर्डर मिल गया है, तब हम बैठा है। तो वो कहे सीओ साहब और बीडीओ साहब, जो हम जो फैसला करेंगे से आप मानिएगा? हम कि जब दस्तखत कर दिए पेपर पर तो हम एकदम मान लेंगे। कौन सोता हुआ है? हम कहे हम राज कपूर सिंह सोते हुए हैं। आप पर वारंट निकल गया। हम कहे भाई हमरा पर कौन वारंट निकल गया? थी सिपाही लोग बोला ये जल्दी बैक करो गाड़ी। अच्छा। इतना न मतलब जैसे चोर के ठूसता है तो बैक लाया, तेकरा बाद हमको धकेल कर मारा है, झापट से, मुक्का से। अच्छा। फिर आपको उसमें धक्का देके धक्का दे करके बंद कर दिया गया। उतरने में देरी किए तो 2 झापट और चले आया जल्दी। सरहदें लाल हुई और उस खून का पता चला तो वो खून था एक सिपाही का, एक सैनिक का। और उस सरहद पे वो जो खून था, तो बस क्या वो खून सरहदों पे रहने के लिए है? आज हम जो महफूज हैं तो उन्हीं सरहदों पे जो वो खून बहे थे उसी का ही देन है, उसी के वजह से हम महफूज हैं। और ये स्मारक आप देख सकते हैं, जय किशोर सिंह के स्मारक पे बहुत सारी विवाद हो चुके हैं। इस वक्त देखने वाली बात यह है कि जब एक आर्मी का अफसर, एक फौजी सरहद पे जाता है और वो शहीद हो जाता है और उसको शहादत मिल जाती है, तो उसके बाद क्या लोग उसे भूल जाते हैं, उसके कुर्बानियों को भूल जाते हैं कि कितनी दिवालियां बीत जाती हैं, कितनी होली बीत जाती है, लेकिन वो जवान घर वापस नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? आपको हमको महफूज करने के लिए। हमारी जिंदगियां इन्हीं कुछ शहीदों के नाम हमेशा रहती हैं। जब वो 26 जनवरी का दिन आता है, जब वो 15 अगस्त आता है, क्या उसी दिन के लिए ये शहीद बने थे? एक सवाल इस पे भी उठता है, क्या उसी दिन के लिए हमें देशभक्ति नजर आती है? या सवाल ये भी उठता है कि ये देशभक्ति क्या बस एक दिन की मोहताज रह जाएगी? तो इसी सिलसिले में हम बात करने के लिए आ चुके हैं हाजीपुर में। और हाजीपुर से कुछ दूरी पे जो आजकल ये वायरल वीडियो चल रहा है कि एक शहीद के पिता को मार दिया जाता है, घसीट के ले जाया जाता है, और उन पे कानूनी कार्रवाई जो होती है, जो करनी होती है, वो तो ठीक है। यही एक आर्मी के जवान के साथ जो रक्सौल में हुआ, मोतिहारी में उसका धरना हुआ, इतने लोगों ने उनको मतलब उनकी संवेदना जताई। अभी एक आर्मी अफसर पे कोई काम हुआ ही था, अभी वो पूर्ण रूप से दबा नहीं था, उनको जमानत अभी मिली थी, और ये एक दूसरा चेहरा आपके सामने आ गया। उसी के साथ कहीं ये चेहरा भी साथ में चल रहा था कि एक शहीद सिपाही, एक सैनिक को के पिता को मार दिया जाता है, उनको ले जाया जाता है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये स्मारक क्यों बनाई गई। इस सारा इन्हीं से ही जुड़ी कहानी है। और आज हम उनके बीच में ही हैं। उनके पिताजी इस समय जमानत पे मतलब रिहा हो चुके हैं और आ चुके हैं अपने घर पे। तो इनसे भी मुलाकात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्यों इनको घसीट के मार के ले जाया गया, और क्या इनको ले जाने के बाद गाड़ी में भी मारा गया, क्या स्थिति थी, क्या कहानी थी। अब इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे क्या हुआ। तो देखते रहिए भारत एक नई सोच। तो यहाँ पर जय किशोर सिंह जो हमारे शहीद हैं, इनके पिताजी हैं, जिन पे ये पूरी वारदात हुई, जिस तरीके से पुलिस वालों ने इनके साथ किया, इन्हीं से हम जानने के, क्योंकि सोशल मीडिया पे वो वीडियो वायरल है, आप देख चुके होंगे और समझ भी चुके होंगे कि सीसीटीवी कैमरा, ये सीसीटीवी कैमरा यही है जिससे वो पूरी रात में जब पुलिस आई तो वो पूरा कैप्चर किया गया था। तो सबूत भी है, विजुअल्स में आप देख रहे होंगे, और अभी पिताजी भी हैं, तो पूछेंगे कि कैसे क्या हुआ और क्यों ले जाया गया इनको। शुरू से कहानी यही है, जब मेरा बेटा गलवान घाटी में शहीद हो गया 15 जून 2020 को, ठीक है, और जब शहीद हो गया तेकरा बाद वो जितना नेता मंत्री लोग आए तो उनको से हमारा परिवार मांगा ये को स्मारक बना कर दे दीजिए। तो कहे जय तेजस्वी यादव बोले ये ठीक है, स्मारक बन जाएगा, आपको कहाँ लगवाना चाहते हैं? तो हमारा परिवार बोला ये जौन हमारा भीड़ में रहेगा ना तो उसको हम बराबर अगरबत्ती या फूल माला चढ़वाते रहेंगे। बहुत सारी
स्मारक बना, मुंह पर एक काई बैठा हुआ है, उसको एगो धूप काठी जलाने का कोई साधन नहीं है, वो काम नहीं करेंगे। मेरा बेटा देश के लिए शहीद हो गया। कहा जे ठीक है, जो भी नेता मंत्री आए वो कहे जे ठीक है, ये जाने बैठाइए। कहाँ बैठाइएगा? तो जाने तो ठीक है बोल जाएगा। ये जमीन किसका है? तो बिहार सरकार की, ये पोखरी का जमीन है, ठीक है। उसको बाद जब ये स्मारक बैठ गया, स्मारक बैठने के बाद आपको ये मतलब ये जब बैठ गया स्मारक, तो ये क्या हुआ जे माने अजय राम प्रभारी थे, उस पर हरिनाथ राम के माने आवेदन दे दिया। वो आए अजय राम, कहा जे क्यों बैठा है उसको जमीन में? उनका जमीन नहीं है, ये बिहार सरकार जमीन है। तो बिहार सरकार है जमीन, क्यों बैठा है? काहे बैठा है? कि बेटा मेरा शहीद हो गया, पूरा नेता मंत्री से ऑर्डर मिल गया है, तब हम बैठा है। तो नेता मंत्री ऑर्डर देने वाले कौन होते हैं? क्योंकि क्या है, नेता मंत्री ऑर्डर दिए, दूरा पर आए, तब हम बैठा है। ये सब बहुत गलत बात है। तेकरा बाद उनसे हमको झड़प हो गया। झड़प होने के बाद वो बिहने भेले सीओ बीडीओ साहब के भेजे, एकदम सवेर से सवेर। सीओ बीडीओ साहब बिना मुंह धोले खैले हमको दूरा पर पहुंच गए। कहा जे भाई इसका पंचायती होगा, तो आपको कहीं जाने का जरूरी नहीं है। ये दिन का मसला, जब वो लोग आके पकड़ के लेके गए थे, दिन का वक्त था ये? कितना क्या टाइम? पहला में पकड़ कर नहीं ले गए थे। अच्छा। ये हम बोल रहे हैं पहला कहानी। अच्छा, दोसर का कहेंगे बाद में। तो सीओ बीडीओ साहब जब आ गए तो कहे जे कहीं जाने का जरूरी नहीं है, इसका फैसला खुद मैं करूंगा। ठीक है, बड़ा बढ़िया। तो दोनों पक्ष हाई स्कूल में, कहाँ करिएगा पंचायती? तो हाई स्कूल में। हम कहे ठीक है, हाई स्कूल में पंचायती हो चाहे जहाँ हो, कोई दिक्कत हमको नहीं है। मतलब ये मसला पंचायत में आ गया। हाँ, और उनके फैसले का आप इंतजार कर रहे थे कि वो क्या पंचायत करते हैं। ठीक है। और जब पंचायती होने लगा तो दोनों पक्ष से दस्तखत हो गया। ठीक है। तो दोनों पक्ष दस्तखत कर दिया। तो वो कहे सीओ साहब और बीडीओ साहब, जो हम जब फैसला करेंगे से आप मानिएगा? हम कि जब दस्तखत कर दिए पेपर पर तो हम एकदम मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 कट्ठा 7 धुर के 1 कट्ठा 10 धुर दे दीजिए, आप मामला को साफ राफ कर लीजिए। तो इस पर उनको बेटा कुछ बोला तो सीओ साहब बोले ये तो न तोड़ा है न कपूर सिंह का है, ये जमीन जो है से हमारा है, हमारा पावर है। तो इसलिए हमारा पावर है, तुमको पावर नहीं है रोकने का। कारण ये बिहार सरकार में, अब बिहार सरकार के मालिक मैं खुद हूँ। ठीक, तो कपूर बाबू आप जाइए, काम में लाग जाइए, कि आपको जमीन खरीदिए, हमको सूचना दीजिएगा। हम कहे जे ठीक है, सूचना देंगे, आइए जो पंचायती वाला कागज हमको दे दीजिए। तो वो कहे जब मामला फरियाद दिए तो पंचायत वाला कागज लेकर आप क्या करिएगा? हम कहे ये भी बात ठीक है, हम क्या करेंगे कागज लेकर, हमको काम से मतलब है। तो आपने कागज नहीं लिया ना? तो सुनिए ना, तो हमको कागज नहीं दिए। तो जब जमीन खरीद लिए तो उनको पास कान तक आवाज गया, माने हम खुदे पहुंचे जे हम तो जमीन खरीद लिए, तो जाइए उसको कहिएगा। तो हम गए कहने के लिए ये भाई जमीन तो हम खरीद लिए, रोड साइड कहे थे, आप ले लीजिए, हमको दे दीजिए। तो वो कहे हरिनाथ राम कि बेटा या पूरे परिवार जो न लेंगे न देंगे, हमको केस लड़ना है, केस लड़ेंगे। हम चल रहे आपस, और फिर गए सीओ साहब कने जे ऐसे ऐसे बोलता है। तो इस पर वो एक्शन नहीं लिए, जो हाँ उनको बुलाकर पूछना चाहिए हमको भीड़ में, जो हमको पंचायती है और तुम जो है से ड्रामा करता है। लेकिन इस बात को वो एक्शन नहीं लिए। ठीक है, अब दूसरे मुद्दे पे। हाँ, तेकरा बाद सुनिए ना, इसमें और बात है। तेकरा बाद हुआ जे हम
माने दौगैत रह गए जो हमको कागज दे दीजिए पंचायत वाला, हम आगे बढ़ेंगे अधिकारी के पास। तो वो कहे जो कागज तो हम नहीं देंगे। ठीक है, कागज रखिए, ब्लॉक से हम चल रहे आपस। एक बाद जनता दरबार भी लगा। अच्छा, एक सुनिए। बार पंचायत फिर जनता दरबार। हाँ, जनता दरबार भी लग गया। अच्छा, जनता दरबार में क्या हुआ? जनता दरबार में यही हुआ ये हमको कहे जे क्या विचार है, जो आप फैसला कर दिए हैं उसका हमारा मान है। वो पार्टी से आपने कहा? हाँ, हम कहा उसका फैसला कर दिए हैं, उसका मान है। और उनको पूछा गया जो आपको क्या राय है, तो हम नहीं मानेंगे, कोई कीमत में हम नहीं मानेंगे। एक बाद कोई कीमत पर हम नहीं मानेंगे। हम कही अब सीओ साहब हमको क्या कहते हैं, तो ठीक है जाइए दोनों आदमी फरियाइए। अच्छा, वो भी हो गया। तो हम कहे क्यों पंचायती किए, जब आपको पावर है, आपको मान लिया, तो आप जो है से इसका मतलब है जो आप उनको साइड लेते हैं, तो जाइए ना, इतना हमको बतियाने का मौका नहीं है। हम कहे ठीक, हम चल रहा है। यही प्रकार से रह गया ये बात। अब दूसरा प्रकार में आइए, जो है 25 तारीख के रात में आपको माने उधर दुठट्ठा में हम वहाँ जो जहाँ वो जो पीछे आपको जगह दिख रही है, हाँ, तो दुठट्ठा अथी दलान में हम सूते हुए थे। और दलान में सूते हुए थे तो निश्चिंत हम सूते हुए थे, हमरा पर तो कोई झमेला था नहीं। और नया केस रहता तो केस वाला आदमी निश्चिंत सूतता है कि अपना केस के पैरवी में जाता है। तो माने 11 के और 12 के बीच में 2 आदमी से पहले हम तो सूतल थे, तो 2 आदमी पहुंचा हमरा बिछौना पर। कौन सूता हुआ है? हम कहे हम राज कपूर सिंह सूते हुए हैं। आप पर वारंट निकल गया। हम कहे भाई हमरा पर कौन वारंट निकल गया? पहले नोटिस होता है कि पहले वारंट होता है? तो न वारंट हो तो निकल गया। आप जो है से बहुत रंगबाजी बतियाते हैं। हम कहीं रंगबाजी बताइए, जो हम ठीक बात बतियाते हैं तो आप कहते हैं जो रंगबाजी बतियाते हैं। 12 बजे रात को? 12 बजे रात को या 11 के बीच में, 11:30 होगा या 12 होगा, हमको 11:30 या 12 के बीच में। हाँ, बात है। ठीक है। तो हमको मोबाइल नहीं देखने दिया जो कितना टाइम होता है। एक बाद बाल बच्चा था घरे सुतल, उनको भी जानकारी नहीं था, और हम यहाँ ही सुतल थे। एक बाद तो हम कहे जे तब उठिए चलिए चलिए। हम कहे ठीक है चलते हैं। हम पैजामा पहन लेते हैं, तो बड़ा बाबू आए हुए हैं, हम चलते हैं। 2 गाड़ी था, फोर्स 2 गाड़ी था। हम कहे ठीक है चलते हैं। आना तो बड़ा बाबू के यहाँ बुला लीजिए, हमको कोनो चोर चुहार है जो भाग जाएंगे, हम कोनो डकैत है। तो नहीं चलिए चलिए जल्दी से। एक बाद हम थोड़ा उठे में आँख उख मानने लगे। एक बाद माने शुरू हो गया। अच्छा, हाँ, शुरू हो गया। मतलब जैसे कि आप अभी उठने की तैयारी कर रहे थे, वो घिंचना माने धक्का धक्की माने वो शुरू कर दिए। हम कहे भाई ऐसे क्या क्यों करते हैं? तो आप बहुत रंगबाज आदमी है, बहुत दमंग आदमी है। हम कहिए समाज में पूछे तो हम दमंग पना करते हैं, कोई हमरा दोषी काम करेगा? चलिए ना, समाज के करते हैं या दुनिया करते हैं, चलिए जल्दी से ना। एक बाद वहां से घिसियावत लेकर के CCTV हमारा कमरा लगा हुआ है, ये लगा है कल है, इसमें लाइट नहीं है, ये कल लगा है, वह है हमारा लगा हुआ है कैमरा। ये देखिए, ये अभी कल लगाया गया है। ये CCTV कैमरा आप देखिए, मैं कहूंगा झूलेलाल से कि इसको दिखाएं। ये कल लगा हुआ है, और दूसरी तरफ वो जो है, जो आपको वीडियो दिखेगी, वो पुराना वाला CCTV कैमरा है। देखिए आप ऊपर देख रहे हैं, ये 2 कैमरा जो है, ये देखिए बीच वाला हाँ, मेरा कमरा। अच्छा, और ये देख लीजिए इसको। ये 4 कैमरा दिख रहा है। हाँ, 4 कैमरा दिख रहा है, तो वो ब्लॉक के है वो। अच्छा, वो भी ब्लॉक के है, ये भी ब्लॉक के है। एगो बर्तर है, उसमें अखनी लाइनेज नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन मेरा में लाइन ठीक है, के में लाइन ठीक है। और यही कारण है कि वो सब ब्लॉक का जितना भी CCTV कैमरा था वो बंद था, और इनका कैमरा सही था, तो इनके पास प्रूफ मिल गया। तो अब देखिए बात आती है कि CCTV कैमरे में वो तस्वीर आपको हम विजुअल में दिखा देंगे। आगे क्या हुआ फिर जानने की कोशिश। आगे क्या हुआ,
हियाँ लाए तो अथी सिपाही लोग बोला ये जल्दी बैक करो गड़ी। अच्छा। इतना न मतलब जे जैसे चोर के ठुसता है तो बैक लाया आ तेकरा बाद हमको धकेल करके जैसे बोरो के लोग बचा कर रखता है जी इसमें से चाउर गेहूं नहीं गिरी, और वो बेरहमी के साथ हमको ढकेल करके आ डिक्की जो पाछे से होता है उसी में ठूसा गया बोरा उड़ा के तरह। क्योंकि भाई हम तब हमको चोट लग गया, ये देखिए ये जो चोट आप देख पा रहे हैं, ये चोट लग गया उसको धकेलने से ये अथी हो गया है, मांस ऊंचा है, ये देखिए। जी जी जी। अच्छा, और डॉक्टरी दवाई भी चलता है। हम कहे ठीक है। तेकरा बाद जो है से हियाँ से जब ठूस कर ले गया तेकरा बाद हमरा बाल बच्चा निकला, कहा जे रुकी रुकी हम सारा पेपर आपको देते हैं, पेपर आइएगा थाना पर लेकर, पेपर ऊपर के हम नहीं देखेंगे। अब बस रेस में भाग गया। तेकरा बाद आप उसमें लग रहा है कि गाड़ी में आप बैठना नहीं चाह रहे हैं। हाँ। और आपको पीछे से मारा भी गया। हाँ, मारा है झापट से, मुक्का से। अच्छा। फिर आपको उसमें धक्का देके धक्का दे करके बंद कर दिया गया जबरदस्ती। सुनिए, जबरदस्त। आप अपना दम लगाए थे कि न जा पाए? नहीं, दम क्या लगाएंगे, 10 गो के भीड़ में हम दम क्या लगाए। कितने सिपाही लेकिन धरिए ना जे 2 ठो आपको पकड़ने आए थे? नहीं, 2 ठो तो हुआ गिरफ्तार किया। और तेकरा बाद जो है से वो लोग कहा जे नहीं जाएगा, जल्दी लाओ गाड़ी, बैक करो। यही जगह गाड़ी बैक हुआ है। आज जाने से ठूसना शुरू कर दिए। तो हम देखे जो हम लम्बा आदमी है, डिक्की छोटा है, कपार उपार फूट जाएगा, तो इसलिए हम बैक थोड़ा चाहे कि जो अपना सुरक्षा से हम ढूके, हम कहला भागेंगे। वो हो गया। तेकरा बाद जब यहाँ से जब इनकिया पीच रोड जब पार किया तेकरा बाद मुक्का झापट चलने लगा जंदाहा पुल के पश्चिम तक, और वहां ले गया। तेकरा बाद हम उतरने में देरी किए, जे भाई हमरा तब दर्द हो गया, तो उतरने में देरी किए तो 2 झापट और चले आया, जल्दी उतरो, चलो हाजत में। ठीक है चलिए। माने वो है कहाँ, थाना के माने अथिये में, अंदरे में। ठीक है हम चलते हैं। तो छिक्कर हमको पहना दिए, ले गए वहाँ हाजत में बंद कर दिए। यहाँ से लोग गया तो कहे जे भाई हम भेंट करेंगे कैदी से, जाओ भी नहीं आना। तो बच्चा लोग और गांव के लोग 2-4 गो गया था, वो फिर आया, घर वापस आ गए। घर वापस आ गए। हम रात भर खड़े रह गए, क्या हाजत में हम जो है से बैठे, चाहे बैठ करके बिहान किए वही हाजते में। उस वक्त जब आप खींच रहे थे, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये आप बात समझ गए होंगे किस तरीके से घसीटा गया। और ये चोट देखिए, एक इंसान जब फौजी का पिता होता है ना, तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें चलती हैं। इन्होंने उनका सम्मान करने के लिए अपना दम नहीं लगाया, अपनी ताकत नहीं लगाई कि मैं कायदे से अंदर बैठ जाता हूं। लेकिन उसके बाद भी इन्हों के साथ जो हुआ, उस समय जो एक कुर्ता पहने हुए थे उसकी स्थिति आप अभी देख सकते हैं। एक कुर्ता दिखाइए, तो ये दिखाइए कि किस तरीके से इसको फाड़ा गया है। ये देखिए, ये देखिए, एक कुर्ते को खींचा गया, पकड़ के खींचा गया। और एक सम्मान है, आप देख सकते हैं कि एक जो फौजी आज शहीद हो चुका है इस देश के लिए, उसके पिता के कुर्ते को इस तरीके से फाड़ के घसीटते हुए उनको वो अपनी जीप से में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद ही मारा जाता है। ये चोट है और इनको पहले से भी कुछ इनका इलाज चल रहा है मेडिकल्स में। इन्होंने बताया कि मेडिकल हम आपको अपनी सारी चीजें दिखा देंगे, यकीन नहीं होगा तो। खैर, हम उस मसले पे बात नहीं करेंगे कि एक आम इंसान को इस तरीके की चीजें अगर करती हैं, उन पे कोई गुनाह भी लगाए। मैं उस वक्त भी ये चीज कह रहा था कि एक आर्मी के जवान को जब घीस के मारा जाता है, उसको झापड़ मारा जाता है, उसको कोहनियों से मारा जाता है, तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम, पूरा देश का नाम बदनाम होता है। और उसी तरीके से कहीं ना कहीं फिर बिहार पुलिस ने वही हरकत की, दोबारा वही हरकत की, शहीद के पिता को इस तरीके से बदसलूकी के साथ बंद किया। ये कायदे से हाथ पकड़ के इनको ले जा सकते थे और थाने में जो भी कार्रवाई करनी थी वो किया जा सकता था। फिर आगे क्या हुआ? हाँ, तो आगे हुआ जे जब वहां से जब वो एतवार दिन था, तो हम देखे जे शायद हाजते में आई रख लेगा तो बहुत दिक्कत होगा। लेकिन नहीं, कोर्ट शायद एतवारों के चालू रहता है,
यहाँ से ले गए तो इस रोड से नहीं ले गए, जंदाहा हाजीपुर से नहीं, वहां से ले गए। वो समझती माने वो जंदाहा से वो चकमहदीन होइत, सुरेश चौक होइत, कदम चौक होइत, कुशहर होइत, आ तब तक बाद महुआ माहे हमको निकाले वो लोग, माने रास्ता बदल कर। जो हो सकता है कहीं हगंबा होगा, ठीक है। रास्ता जब बदल दिए तो हाजीपुर जब पहुंचे तब पेशकार साहब या जो साहब हमसे साइन ले लिए, हमको से हुआ से कहे जे ठीक है आप जाइए। तो पुलिस वाले माने हमको पहुंचा दिए, माने वहाँ जेल तक। लिखा पढ़ी हुआ हम भीतर चल गए। तेकरा बाद जो है से जब पावर पर हम साइन किए हैं एक दिन के बाद, तो पावर पर जब साइन हो गया तो हम कही क्या बात है, तब पावर पर साइन आइए ना करिए। हम कहलिए तेकरा बाद हम उठा लगाए, ठीक है। तेकरा बाद जो है से एक दिन के बाद में कहा जे बेल बाउंड आ गया, आपको निकलना है। हम कहे ठीक है निकलेंगे। तेकरा बाद जल्दी चलिए, निकलिए। ठीक है, हम निकल गए वहाँ जेल में से, आए जेलर साहब के पास। तो जेलर साहब पूछे जे आप ही को नाम राज कपूर सिंह है? हम कही जे हमरे नाम तो राज कपूर सिंह है, जय किशोर सिंह का पिता है? हम कही हाँ, शहीद हुआ था गलवान घाटी में, उनको हम पिताजी हैं। तो स्थिति देखे वो जेलर साहब और छोटा जेलर, बड़ा जेलर सुप्रिटेंडेंट साहब, तो कहे जे ऐसा नहीं करना चाहिए। मानी इंसान व्यक्ति जो है, बूढ़ आदमी, उसको ऐसा बेरहमी से ले गया, इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन ठीक है आप निकल जाइए, आप सुरक्षा से कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस लोग लेकर के गेट पर पहुंचा दिया और वहाँ आदमी भी था। जब हमको आदमी यहाँ से गया था लाने के लिए, तो ये लोग गेट पर पहुंचा दिए। वहाँ से फिर वापस आप वहाँ से हमारा आदमी आया, अपना लेकर गया, घर चल गया, हम पहुंचा दिया सही सलामत, कोई दिक्कत नहीं। कहानी तो आप समझ चुके होंगे। एक शहीद के पिता को मारने के बाद, घसीटने के बाद उनको जेल में बंद किया गया। वो वापस इस समय आ चुके हैं, बेल मिल चुकी है, लेकिन बात यहीं पे रुक नहीं जाती है। इस तस्वीरों को, इन बातों को इसलिए भी आपके जहन में लाना बहुत जरूरी हो जाता है, बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि किसी और आर्मी अफसर, किसी और फौजी के पिता को इतना अपमान न झेलना पड़े। जब जेलर साहब कहते हैं कि इस तरीके की स्थिति नहीं होनी चाहिए थी, आपके उम्र का लिहाज करना चाहिए था, आपने कोई अपराध नहीं किया। आपने कोई अपराध इसलिए भी नहीं किया कि इस सिस्टम में जो लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो नेता हैं, उन्होंने कभी ना कभी परमिशन दी थी कि बिहार सरकार की ये जमीन है, आप अपना स्मारक बना लीजिए। उस वक्त अच्छा एक सवाल और समझ में आता है कि कितना वक्त हो गया इस स्मारक को बने? स्मारक को हो गया तो धरिए ना, जो नवंबर में हम स्मारक बनाए थे। नवंबर में 2020 नवंबर में 2020 नवंबर में। तो ये लमसम 3 साल का वक्त होने जा रहा है। हाँ। 3 साल के वक्त में अब जाके आपत्ति जताई जाती है कि ये जमीन सरकारी जमीन है, इसमें बहुत सारे मसले सामने आ जाते हैं। एक पिता को घसीट के ऐसा मसला हो जाता है कुछ चंद जमीन के हिस्से के लिए जो शहीद के नाम रखी गई थी। आजकल कई रोडें बन जाती हैं, कई जिले बन जाते हैं, कई मोहल्ले बन जाते हैं उन शहीदों की, मतलब उन कुर्बानी को एक ट्रिब्यूट देने के लिए, एक सम्मान देने के लिए ये चीज की जाती है। बहुत सारे रोडें बनी होंगी जो हमारे शहीदों के नाम पे होती हैं। तो क्या इस पिता ने उस चीज को किया? देखिए आप खुद देख सकते हैं किस तरीके के शहीद के, मतलब वो छत है ना, वो कटरेन की है। ये जो साइड में आप ईंटे की दीवार देख रहे हैं वो पलस्तर तक नहीं है। आप देख सकते हैं कि अभी पूर्ण रूप से इनको उस तरीके का सम्मान नहीं मिल पाया है। लेकिन हाँ, ठीक है कि हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये सम्मान क्या है कि जब वो फौजी आज नहीं है, जब वो देश की सेवा कर रहा था, तब तो आपके मन में उनके लिए बहुत संवेदना थी, बहुत इज्जत थी। क्या उस जवान के मर जाने के बाद वो सारी संवेदनाएं खत्म हो जाती हैं क्या?
वो आत्मा खत्म हो जाती है क्या, वो देशभक्ति खत्म हो जाती है क्या कि उनके पिताजी को उस तरीके का सम्मान नहीं मिल पाता। सम्मान की दूर की बात, इस तरीके से कुत्ते को घसीट के पकड़ा जाता है, कुत्ता फट जाता है, उनपे हाथापाई की जाती है, रास्ते में मारा जाता है। इस तरीके से किसी क्रिमिनल के साथ आप कहते ना, किसी गैंगस्टर के साथ कहते, किसी मर्डरर के साथ कहते ना, तो एक समाज को एक समझ में आता है कि इस हिस्से पे बात करनी है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इन पे कहने के लिए, सुनने के लिए, बताने के लिए, लेकिन शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन इनको शर्म नहीं आएगी। इस तरीके की तस्वीरें बिहार से आ रही हैं या बिहार के किसी भी कोने से आई हैं। एक पत्रकारिता का ये सबसे बड़ा धर्म है कि इन हिस्सों को दिखाया जाए, आर्मी का सम्मान हो, लोगों का सम्मान हो। क्या आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आर्मी के उस फौजी के पिता के साथ जब इस तरीके से किया जा सकता है, तो बिहार सरकार और बिहार पुलिस किस तरीके से आम जनता के साथ काम करती होगी। आज उनको इंसाफ मिल रहा है, जो जिस तरीके से उस रक्सौल में उस आर्मी अफसर को आज बेल मिला ही था, और ये तरीके की तस्वीरें सामने आ गई। तो भारत एक नई सोच इस तरीके की तस्वीरों को इसलिए भी दिखाना चाहता है और पहुंचना चाहता है कि कम से कम आपको ये समझ में आए, थोड़ी सी रिस्पेक्ट, थोड़ी सी सम्मान, जो इनको हम चाहते हैं कि हाँ, उन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया है, क्या हम सम्मान के लिए कुछ इतना नहीं कर सकते हैं क्या? तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पे अच्छा एक्शन लेना चाहिए। इनके स्मारक को या एक बढ़िया स्थान दिया जाए, या सम्मान के साथ आप क्या चाहते हैं? स्मारक बनना चाहिए और उचित न्यायालय जो है से उचित न्याय कर करके इनको फैसला करे। और स्मारक बने और इसमें ना कोई रोक टोक हो। और इस तरीके, अच्छा, इस तरीके के प्रसारण आपके साथ इस तरीके की तस्वीर हुई, आप क्या सोचते थे कि बिहार पुलिस बहुत अच्छी है, इस तरीके का रवैया तो कम से कम नहीं अख्तियार करेगी? हाँ। जब आपके साथ हो गया है तो आपको क्या लगता है कि आम जनता, जिसके पास ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना बड़ा नेता है, ना कोई बहुत उद्योगपति है, ना एक आर्मी की भी संवेदना है उनके पास, उनके साथ क्या असर होता होगा? वो तो वही लोग जाने जे क्या उनको टूटा कि नहीं। हाँ, मन के हम क्या कहें, जे हम तो मन इतना टूट गया जिसका भिन्न हो गया। हाँ, ये हिसाब से भिन्न हो गया। जीना व्यर्थ है। जीना व्यर्थ जब एक शहीद का पिता कहता है ना, अपने अंतिम समय में जब कहता है कि जब पिता उस बच्चे का अब साया नहीं रहा, वो शहीद हो चुका है सरहद पे कहीं ना कहीं, उनकी खूनें जो है बलिदान के तौर पे खत्म हो चुकी हैं। आज वो पिता कहीं ना कहीं रोता भी होगा, तो वो उन आंखों में वो आंसू दिखते नहीं होंगे, क्योंकि परिवार को चलाना है, अपने बच्चों को भी देखना है, अपने परिवार को भी देखना है, और उसके बाद इस तरीके का हशर पुलिस वालों के साथ, बहुत शर्मनाक। तो देखते रहिए भारत एक नई सोच। हम इस तरीके की तस्वीरें आपको दिखाते रहते हैं, और जमीनी स्तर पे जाके हमने एक एक पहलू पे जांच की, बताया, और इनसे इंटरव्यू खास बातचीत की कि मौके पे क्या हुआ। ये डिटेल वीडियो आप देखेंगे भारत एक नई सोच पे। मैं शुभम त्रिपाठी, नमस्कार।